बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। आज मैं आपके सामने ये खुशखबरी लेकर आया हूं कि कोरोना से पहले हमारा प्रोग्राम था कि गोट और शीप की कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हमने तरबियत देना थी। कोरोना की वजह से चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी और एक कॉमन सेंस भी कहता था कि लोगों को इकट्ठा ना किया जाए, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक हमने मुलतवी कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आलमोस्ट कोरोना इज़ ओवर। तो हम आपके सामने फिर ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग फॉर गोट प्रोडक्शन। नाज़रीन कराम, एक बात देखें कि कोई भी आदमी पैदा होते ही आलिम नहीं बनता। ये इल्म वो सीखता है अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने साथियों से, क्लासरूम में सीखता है, क्लासरूम के बगैर सीखता है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा प्रोग्राम है जिसमें किसान न्यूज़ टीवी है, एग्री इनिशिएटिव है और सॉल्व एग्री पार्क है। ये हम तीनों का मकसद यही है, तीनों कंपनीज का और तीनों अदारों का, किसी तरीके से हम लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाएं और उस कैपेसिटी से उनको फ़ायदा हो और वो एक फार्मिंग जो है वो कामयाब फार्मिंग की शक्ल दे सके। लिहाजा अब हम इसको 12 और 13 सितंबर को ये गोट प्रोडक्शन के बारे में हमने ये ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। और इसमें हमने जहाँ अच्छे जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, प्रोफेसर्स ने ज़िंदगी गोट की और शीप की प्रोडक्शन में गुजारी है, जहां हमने उनका बंदोबस्त किया है, वहीं हमने ऐसे आदमी भी चुने हैं जिनका एक नाम है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गोट और शीप की प्रोडक्शन में गुजारी है। ऐसे फार्मर्स को भी हमने दावत दी है ताकि वो अपने तजुर्बात आपसे शेयर कर सके। अब गोट और शीप जो है ये समझा जाता है कि ये गरीब आदमी का काम है। अब चूँकि गायों और भैंसों की कीमतें बहुत ज़्यादा चली गई हैं और उसके मुकाबले में उनके दूध की कीमत वैसे नहीं बढ़ी, तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो गोट की है इसको एक मोमेंटम हासिल हो रहा है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये 12 और 13 सितंबर को जो ये ट्रेनिंग का एहतमाम हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि एक दिन ये ट्रेनिंग जो है ये क्लासरूम में होगी और इसमें वो लेक्चर्स दिए जाएंगे और आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम में गुजारी है और साहिब इल्म लोग जो हैं, जो हमने ये अल-लुलु वल मरजान हमने इकट्ठे किए हैं, वो आपके सामने आएंगे और आप उनसे सवाल पूछ सकेंगे, वो अपनी बात आपके सामने रख सकेंगे। और दूसरा दिन सारा का सारा हमने युवास की मदद हासिल की है। और जैसा कि मेरा यकीन है और मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जब आप एक नेक काम करने के लिए चलते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करते हैं। तो ये एक नेक काम है। तो हमने युवास से बात की और उन लोगों ने बड़ी खुशी के साथ हमें कहा कि हमारा जो बकरियों का और भेड़ों का फार्म है वो भी आपके लिए हाजिर है और साथ में वो जो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मैनेजमेंट लेवल पर, वो भी वहाँ मौजूद होंगे, इसलिए कि ताकि आपको बताया जा सके कि इसके अंदर खिलाई पिलाई जानवरों की मुख्तलिफ ज़िंदगी के औकात में, कि अगर आपकी बकरी जो है वो बकरी है और प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपने क्या खिलाना है, प्रेगनेंसी के बाद कैसे आपने उसको ट्रीट करना है, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को कैसे संभालना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉर्टेलिटी रेट, शरह अमवात को किस तरीके से कम करना है। और फिर उसके साथ उसके अंदर ये बात भी है कि आपकी जो बकरी है और जो बकरियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट करने के साथ साथ इनकी वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है, आम बकरी जो है अगर वो 20,000 की बिक रही है और उसमें कोई वैल्यू एडिशन करते हैं आप कि ये फ़लाँ नस्ल की इस खालिस खून की है, तो वो आपकी 20,000 की नहीं बिकेगी, वो 40 या 45,000 की बिकेगी। जो आपका गोश्त आप कसाई को बेचते हैं, इसका क्या तरीका है, कौन से सप्लाई चेन से आप रब्ता कर सकते हैं और किस तरह आप जुड़ के इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए ख़ास तौर पर आप किस तरीके से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ये हमारा एक तरीका है। और इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है डॉक्टर अरसलान साहब को, जिनका ताल्लुक सॉल्व एग्री पार्क के साथ है और ये सारे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर होंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि वो मेरे भाई जो इस मुल्क में रह रहे हैं वो तो यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं और हमारी जो लिमिटेशन है वो ये है कि 30 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा हम उनको नहीं बुला सकते एक वक्त के अंदर। तो लिहाजा हमने इस मर्तबा ये बंदोबस्त भी किया है कि जो गैर मुल्क में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और पाकिस्तान में ये काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी हमने बंदोबस्त किया है। तो ये एक नेक काम है और उसके अंदर हम अपना रोल अदा करना चाहते हैं।
तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो 30 आदमी इस मरतबा शामिल हो गए, जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला, मेरिट वाला, जिसका पहले टेलीफोन आएगा, जो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसका नंबर इंशाअल्लाह ताला पहला होगा, 10वां नहीं होगा। और जो पहले 30 आ जाएंगे, उसके बाद आने वाले लोगों के लिए हम फिर एक और ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे। तो उस ट्रेनिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ऑनलाइन का भी हमने रजिस्ट्रेशन रखी है, और जो यहाँ पर आएंगे उनके रात को ठहरने का बंदोबस्त, उनके खाने का बंदोबस्त, फिर उनको फार्म पर ले जाने का बंदोबस्त, ये सारा का सारा इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये जो मेरे भाई यहाँ पर आएंगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनको खुशहाली से हमकिनार करे। मुझे इस बात का दर्द है कि ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है कि वो गर्मी में भी और सर्दी के अंदर भी वो हमारे ये भेड़ और बकरी हमारे साथी हैं। तो इसको एक वायबल प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। अब जो कुछ क्लासरूम में बताया जाएगा और जो प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, वहाँ पर जो लोग शरीक हो रहे हैं वो देखेंगे भी सही और सवाल भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑनलाइन लोग रजिस्टर होंगे, उनको भी पूरा हक होगा कि उनको क्लासरूम भी दिखाया जाएगा, वो सारी बात सुनेंगे। वो वहाँ बैठकर कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो वो सवाल भी एक्सेप्ट होगा। इसी तरीके से दूसरा दिन जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिखाई जाएगी तो ये फैसिलिटी उनको भी अवेलेबल होगी कि वो सारी चीज़ देख सकेंगे। क्या बीमारी है, इसका नाम क्या है, इसका इलाज क्या है, ये बीतल की कितनी किस्में हैं, उसकी खसूसियात क्या है, ये सारी चीज़ें वो देख सकेंगे। और उन्हें पूरा हक होगा इस बात का कि वो उसके अंदर भी सवाल पूछ सकेंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। तो मैं फिर बताता हूँ कि आपने रब्ता करना है डॉक्टर अरसलान साहब से। उनका नंबर पीछे चल रहा है। और मुझे खुशी होगी कि जब आप इस ट्रेनिंग को मुकम्मल कर लेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और इस सर्टिफिकेट से मुझे कोई ज़्यादा गरज नहीं है। मुझे गरज इस बात से है कि अगर मोहम्मद बशीर ट्रेनिंग से पहले आया है, वो तो सिर्फ मोहम्मद बशीर था, और ट्रेनिंग के बाद जब वो जाएगा तो वो ये कहे कि आज मैं वो नहीं हूँ जो मैं आने से पहले था। अब मेरे पास इल्म जो है वो यहाँ मौजूद है, और मैं अपने गोट के फार्म के ऊपर बेहतरीन गोट की प्रोडक्शन, जिसे इकनॉमिकल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, वो मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। और मैं अब पहले से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ इसी चीज़ के ऊपर जो कहते हैं कि ये गरीब की गाय है। हम गरीब की गाय को प्रमोट करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मामले के अंदर ये एक नेक काम है। मुझे इस बात से गरज नहीं है कि कोई क्या कहे, कोई ना कहे। क्या मैं लोगों के कहने से अपना अच्छा काम बंद कर दूँगा? नो, नेवर। मैं ये सफ़र जो है जारी रखूँगा। और ये आपके लिए मैंने गुजारिश करनी थी और ये आपको ख़बर देनी थी मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला 12 और 13 सितंबर को ये सैटरडे और संडे बनेगा। और युवास वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी इतवार की छुट्टी कैंसिल की है और सिर्फ आप लोगों के लिए उन्होंने अपने तमाम स्टाफ को वहाँ पर मौजूद रखा है। आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये ट्रेनिंग कामयाब हो, और ये जो नेकी का जो काम हमने शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला इसको जारी और सारी रखे। थैंक यू वेरी मच।